नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न आपके ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कुछ आपके इसमें नए प्रश्न भी हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे आपके 100 प्रश्न। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कौन सी ऐसी पक्षी है जिसमें नर पक्षी घोंसला बनाती है और मादा पक्षी उन घोंसलों में अपना अंडा देती है जो उसे अच्छा लगता है। तो ऐसी कौन सी पक्षी है? तो ये हो जाएगी आपकी वीबर पक्षी, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एकमात्र ऐसा सांप जो अपने घोंसले बनाता है, ऐसा सांप जो अपने घोंसले बनाता है वो है आपका किंग कोबरा। अगला आपका, पत्थरों के बीच खाली जगहों में कौन सी चिड़िया अपने अंडे देती है? तो पत्थरों के बीच जो आपकी खाली जगह होती है वह कौन सी चिड़िया है जो अपने अंडे देती है? वो है आपकी इंडियन रॉबिन, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई हो तो उस महिला में किस तरह की कमी है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे हो जाएगा कि कमी है, कमी है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जब आपके गले की ग्रंथि बढ़ जाती है तो उस टाइम आपको कौन सा रोग होता है? आपको होता है, यहाँ पे पूछा गया है कि उसमें किसकी कमी से ये आपका गले की ग्रंथि बढ़ी होगी, तो ये बढ़ी होगी आपकी किसकी? आयोडीन की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है आपका अमाशय, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कौन सा ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है और इसकी लकड़ियों में कभी कीड़े नहीं लगते हैं? तो ये वृक्ष है आपका खेजड़ी का पेड़। अगला देता हम, खेजडली गांव कहाँ है और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? तो खेजडली गांव आपका राजस्थान जोधपुर है, जहाँ आपके खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ के लोगों को हम बोलते हैं बिश्नोई। अगला प्रश्न आपका, ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकती है? ठीक है, तो ऐसी पक्षी होती है आपकी उल्लू। उल्लू एक ऐसे पक्षी है जो कि अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा सकती है, 360 डिग्री घुमा सकती है। और आपसे एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे करती है? तो झटके से पीछे जो करती है वो हो जाएगी आपकी मैना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। झींगा मछली कहाँ खाया जाता है? तो झींगा मछली खाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। भुट्टे की खीर कहाँ खाई जाती है? तो भुट्टे की खीर खाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश में। अगला है, ऐसा कौन सा जानवर है जो 40 वर्षों तक जीवित रहता है और अपनी पूरी जिंदगी काल में वह 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है और बाद में मर जाता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है? वो है आपका स्लॉथ। ये भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। ठीक है, अगला आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो घाना पक्षी विहार कहाँ है आपका? राजस्थान में। एनसीईआरटी पुस्तक में गाइड गर्ल किसे कहा गया है? गाइड गर्ल किसे कहा गया है? तो गाइड गर्ल कहा गया है आपका लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म को आपका गाइड गर्ल कहा गया है, आपको याद रखना है। किस राज्य में घर, या आपको मोटी दीवारें हो जाएगा, किस राज्य में घर मोटी दीवारों और उनकी छत कटीली झाड़ों से बनी होती है? तो जहाँ पे भी आ जाएगा कि छत जो है कटीली झाड़ों से बनी होती है, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला आपका, किस राज्य में चाय को कहवा
बोला जाता है? तो ये हो जाए आपका जम्मू कश्मीर। नारियल से बना हुआ टेपियोका कहाँ खाया जाता है? ये है आपका केरल में खाया जाता है, नारियल से बना हुआ टेपियोका। अगला प्रश्न आपका जो है ये आपका साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, और इसके अब आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न भी आ गए हैं। ये पूछ रहा है कि सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका आवर्त काल क्या होता है, यानी उसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 सेकंड। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सहजन के फूल खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं? तो सहजन के फूल कहाँ खाए जाते हैं? ये खाए जाता है आपका महाराष्ट्र में, सहजन के फूल खाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, कचनार के फूल कहाँ खाए जाते हैं? तो कचनार के फूल आपके खाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। पोलियो किससे होता है, आपसे पूछा गया है। तो पोलियो होता है आपका दूषित जल और भोजन से आपका पोलियो होता है। अगला प्रश्न आपका, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी की जो कमी हो जाती है उससे जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं आपका स्कर्वी। अगला आपका, कौन सा ऐसा जीव है जो जमीन को उपजाऊ बनाता है? तो ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ये आपका केंचुआ। अगला प्रश्न आपका, पश्मीना शॉल कितनी आपके स्वेटर हो जाएगा, स्वेटर के बराबर गर्मी देता है? तो पश्मीना शॉल जो होता है वह 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। पश्मीना शॉल यहाँ पे हो जाएगा किस बकरी, पश्मीना शॉल किस बकरी की खास नस्ल से बनती है? तो जिस बकरी की नस्ल से आपका पश्मीना शॉल बनती है वो होती है आपकी मेरिनो। अगला प्रश्न आपका, एक पश्मीना शॉल को बनने में लगभग कितने घंटे का समय लगता है? तो एक पश्मीना शॉल को आपका 250 घंटे लगता है, 250 घंटे बनने में लगता है। पश्मीना कहाँ मिलता है? पश्मीना मिलता है आपका जम्मू कश्मीर में। आपका प्रश्न है अगला, चिकन कढ़ाई कहाँ की जाती है? यानी ये एक चित्रकला है आपकी, ये कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है आपकी लखनऊ में। चंदन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? आपका चंदन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। केसर कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो केसर पाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। अगला आपका, स्टार गर्ल यानी जंगल की दीदी किसे कहा गया? आपका एनसीईआरटी में जो है आपका स्टार गर्ल और जंगल की दीदी किसे कहा गया है? ये क्या है आपका सूर्यमणि को। किस राज्य में बच्चे ट्रॉली या फिर लकड़ी का बना झूला पर बैठकर स्कूल जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। गांधीधाम और वलसाड़ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके गुजरात में। कोझीगढ़ कहाँ स्थित है? तो कोझीगढ़ स्थित है आपका केरल में। अगला आपका, कि कर्णम मरेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं जो एक वेट लिफ्टर हैं, और इन्होंने 130 ग्राम वजन उठाया था, और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीतकर भारत की प्रथम जो आपकी क्या है, मतलब भारत का नाम कमाया था। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी? वो थी आपकी आंध्र प्रदेश की, और ये क्या है, वेट लिफ्टर थी। ठीक है। पेड़ के छेद करने वाला पक्षी को कहते हैं, यानी पेड़ में जो छेद करता है उस पक्षी को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं काटोफोड़वा। बेरमा कहाँ का भोजन है? तो बेरमा भोजन है आपका त्रिपुरा का।
अगला आपका, प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है लाल और नीले रंग में। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति क्या होती है? ये होती है आपकी अम्लीय, यानी एसिडिक होता है आपका। अगला आपका, मानव के पेट में जो आमाशय रस पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं आपका HCl। जो आपकी गैस बन जाती है जब, तो उस टाइम आपके जो पेट में है वो कौन सा आपका एसिड निकलता है? वो निकलता है आपका HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोहना गांव कहाँ स्थित है? तो सोहना गांव स्थित है आपका हरियाणा में। बेलबनी का गांव कहाँ स्थित है? तो बेलबनी का गांव आपका स्थित है कर्नाटक में। मधु मधुमक्खी पालन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो मधुमक्खी पालन जो है वह होता है आपका बिहार में सबसे अधिक होता है। अगला है आपका, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा होता है? तो ये होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर का आपका समय। किन लकड़ियों में कभी दीमक नहीं लगते हैं? तो ये है आपका नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगते हैं। केले के फूल की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? जो आपके केले के फूल होते हैं उसकी सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? तो ये है आपका केरल में। ढोकला कहाँ का भोजन है? तो ढोकला है आपका गुजरात का। एस्किमो जनजातियों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका इग्लू। अगला है, किस राज्य में घर 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें, ये आपको बांस हो जाएगा, बांस के खंभों पर बनाया जाता है? तो बांस के खंभों के घर आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके असम में, क्योंकि वहाँ क्या है, बाढ़ आती है। तो इसीलिए 10 से 12 फीट ऊंचे लंबे बांस के खंभों पर आपका घर बनाया जाता है। किस राज्य में घर पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं? तो पत्थर और लकड़ी से आपके घर कहाँ बने रहते हैं? मनाली, हिमाचल प्रदेश में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अबू धाबी देश में रुपये को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका दिरहम। ये सब आपके एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। पोचमपल्ली जिला किस राज्य में स्थित है? पोचमपल्ली जिला आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कार्यों में मिलकर बना होता है, यह इकाई क्या कहलाई जाती है? तो दूध से जो प्रोटीन, उनमें छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उसे कहा जाता है आपका अमीनो एसिड, यानी अमीनो अम्ल। कौन सी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है तथा कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है? तो ये कौन सी पक्षी है? तो ये है आपकी कोयल। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध एवं, यहाँ पे हो जाएगा अंडा, दूध तथा अंडा रोटी दिया जाता है, तो वह सामान्य रोगी होगा। किस चीज़ का रोगी होगा? जिसे हम खाने में केवल दूध, अंडा और रोटी देंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्कर्वी से ग्रसित आपका पेशेंट हो जाएगा। ये कीट हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा कीट हमारे पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है? तो ये है आपका मच्छर। अगला आपका, कौन से जानवर होते हैं जो सुनकर एक दूसरे के पीछे चलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका चींटी। यहाँ पे सूंघ कर हो जाएगा, सूंघ कर। सूंघ कर क्या है, कौन सा जानवर ऐसे होते हैं जो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलते हैं? तो ये होते हैं आपके चींटियाँ।
कौन सा जानवर है जिसके बाहरी कान नहीं होते हैं और वह जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर पाते हैं? तो ये है आपका सांप। लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है? आपकी जो लाल चींटी होती है उसकी चटनी खाई जाती है आपकी छत्तीसगढ़ में। गोवा से केरल तक के रेल सफर में कितनी सुरंग और कितने पुल पड़ते हैं? अगर आप गोवा से केरल की ओर जा रहे हैं तो जो आपका रेल सफ़र है उसमें आपके कितनी सुरंग और कितने पुल पड़ते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो 92 सुरंग और 2000 पुल आपके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, कौन सी जनजाति पश्मीना ऊन बनाती है? तो ये होती है आपकी चांगबा जनजाति। और चांगबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी लद्दाख के इलाकों में। कौन से फूलों से रंग बनते हैं जिनसे हम कपड़ों को रंगीन करते हैं? ऐसे कौन से फूल हैं जिनसे हम क्या है कपड़ों को क्या है रंगीन करते हैं, डाई करते हैं? तो ये होता है गुलदावरी और जिनिया के फूल। नारियल से बना हुआ टैपियोका कहाँ खाया जाता है? ये आपका सीटेट का फेमस प्रश्न है कि नारियल से बना हुआ टैपियोका खाया जाता है आपका केरल में। मधुबनी नाम का जिला कहाँ है? और मधुबनी आपकी क्या है, एक पेंटिंग भी आपकी फेमस है, ये है आपके बिहार में। मधुबनी आपका जिला का नाम भी है और मधुबनी आपकी पेंटिंग का नाम भी है, चित्रकला का नाम है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि मधुबनी चित्रकला किस चीज़ से बनती है? तो चावल का घोल बनाया जाता है, उससे क्या है आपकी मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से हो जाती है आपकी रतौंधी, जिसे हम आपका इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं? तो ये है आपके नागपुर। तो लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? तो लुइस ब्रेल था आपके फ्रांस के रहने वाले। लुइस ब्रेल कौन थे जिन्होंने क्या है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था? ब्रेल लिपि में कितने डॉट पाए जाते हैं? तो ब्रेल लिपि में पाए जाता है आपके 6 डॉट। कुड़ुक जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुड़ुक जनजाति के लोग रहते हैं आपके झारखंड में। किस भाषा में तोरंग को जंगल कहा जाता है? तो ये आपका है कुड़ुक भाषा में तोरंग को जंगल कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है ये आपका गलत हो गया है। ठंडा रेगिस्तान जो है ये कहा जाता है आपका लद्दाख को। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा आप। ठंडा रेगिस्तान जो है वह कहा जाता है आपका लद्दाख को। किस राज्य में झूले झूले का अर्थ स्वागत करना होता है? तो झूले झूले कहाँ बोला जाता है आपका? ये बोला जाता है आपका लद्दाख में। इसका मतलब होता है झूले झूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम। ठीक है, अगला देखते हैं हम। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है आपका सागरमाथा नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,900 मीटर, आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने मटर के दानों पर खोज किया था? तो ये थे आपके ग्रेगर मेंडल ने मटर के दानों पर आपका शोध किया था। घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो घटपर्णी पौधा पाया जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में। अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि भारत में आपका घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है आपका कालाहांडी, उड़ीसा में।
भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। भारत में 4 प्रकार के सांप कौन-कौन से हैं जो कि जहरीले हैं? तो ये है आपका डुबोया, कोबरा, करेत और अफाई। ये 4 आपके क्या है, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप हैं। सांप अपने 2 दांतों से बाहर को मानव के शरीर में डालता है। मतलब सांप जो है वह अपने दोनों दांतों से जहर जो है मानव के शरीर में डालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके 2 दांतों को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका फैंग कहा जाता है आपका। लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रेम कहाँ की रहने वाली थी? तो ये थी आपकी थाना मंडी, राजौरी जिला, जम्मू कश्मीर की। बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू मनाया जाता है आपका असम में। पोचमपल्ली किस राज्य में है? तो पोचमपल्ली आपका तेलंगाना में। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? इसे हम बोलते हैं डेजर्ट ओक। ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कर्णम मालेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं? तो कर्णम मालेश्वरी जो आपकी वेट लिफ्टर हैं उन्होंने जीते हैं 29 मेडल। अगर आप ट्रेन से गुजरात से केरल की ओर जाते हैं तो बीच में कौन कौन से राज्य आएंगे? गुजरात से आप केरल की ओर जा रहे हो तो कौन से राज्य आएंगे? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां खा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 किलो। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो ये हो जाएगा 2 से 4 घंटे। सरसों के तेल से बनी हुई मछली कहाँ खाई जाती है? तो सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाई जाती है आपकी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि नारियल के तेल से बनी हुई समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है? तो नारियल के तेल से बनी हुई समुद्री मछली खाई जाती है आपकी गोवा में। और इससे पहले क्या था आपका कि सरसों के तेल से बनी हुई मछली कहाँ खाई जाती है? तो वो था आपका जम्मू कश्मीर में। बस के कोपल और मोमोज किस राज्य में खाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड में। लद्दाख की चांगबा जनजाति यहाँ के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका रेबो। जो उनका टेंट बनता है, जो याक की जो बालों की खाल होती है उसे एक टेंट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका रेबो। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? तो ये है आपका पैरासीटामोल। खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है आपका एनीमिया। किस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है? तो ये थे आपके रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने कि क्या है मच्छर के पेट फाड़ा था और बताया था कि जो मलेरिया होता है वह क्या होता है, मच्छरों के द्वारा होता है, मच्छरों के काटने से होता है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? तो ये है आपका प्लेग। प्लेग क्या होता है? चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। सांप के मांस को पकाकर कहाँ खाया जाता है? तो ये है आपका हांगकांग। कौन सा राज्य इत्र के लिए मशहूर है? इत्र के लिए मशहूर आपका कन्नौज, उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन आपका, हरी मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई? तो ये आई आपकी दक्षिण अमेरिका से आपकी हरी मिर्च हमारे देश में आई। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करे आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ईवीएस के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसमें कमेंट ज़रूर करें कि इसको आपको पार्ट सेकंड चाहिए या नहीं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।